महाराज। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। सो तो जड़ी मोहे प्यारी लागे, सो तो जड़ी मोहे प्यारी लागे, हाँ सो तो जड़ी मोहे प्यारी लागे, सो तो जड़ी मोहे प्यारी लागे। अमृत रस से भरी हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। गुरु महाराज जी, अमृत का मतलब अमर, जो जड़ी बूटी कभी मिटती नहीं, मरती नहीं, अविनाशी है। नाम अविनाशी है और नाम के प्रताप से भगवान शंकर उस अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर गए। जब नाम अविनाशी तो भी अविनाशी प्राप्त होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, और साज अमंगल मंगल राशि। नाम के प्रसाद से, नाम की कृपा से शंभु अविनाशी, भगवान शंकर अविनाशी स्वरूप को प्राप्त हो गए। साज अमंगल, उनका साज अमंगल है, उल्टा सीधा पहने हुए, सांप बिच्छू लटकाए हुए, नहीं समझ में। नगन अमंगल बेश, रामायण वर्णन है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश। अमंगल बेश भगवान शंकर का है, लेकिन नाम के प्रसाद से, अर्थात वे भी नाम का सुमिरण करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। नाम के प्रसाद से, नाम की कृपा से भगवान शंकर अविनाशी स्वरूप को प्राप्त हो गए। साज अमंगल, अमंगल का साज होने पर भी मंगल की राशि बन गए, कल्याण की राशि बन गए। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। वो नाम की बूटी गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं। उस बूटी की क्या विशेषता है, क्या फायदा है, ये महापुरुषों ने, संतों ने अपना वर्णन किया कि हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। कांटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही, कांटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही। निस दिन रात हरि हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। आत्मा का स्वरूप और नाम दोनों अविनाशी है, अमृत है, अमृत स्वरूप है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ये आत्मा अविनाशी है, इसका कभी नाश नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न चैनम दहत पावका न क्लोदंत आपो न शोषित मारता। ना इसे कोई अस्त्र शस्त्र काट सकते, ना जल गीला कर सकता है, ना ही पवन सुखा सकती है, और ना ही हवा। बंधुओं, अविनाशी। ऐसे नाम और स्वरूप दोनों अविनाशी है। इसलिए कहते हमारे गुरु ने देनी अमृत नाम जड़ी। अमर नाम, जिसको अमर नाम कहा गया, अमर ज्ञान कहा गया, इसको आप सुनते हैं भगवान शंकर पार्वती को अमर ज्ञान का उपदेश दिए। अमर कथा, जिसे अमर कथा कहते हैं,
अमर ज्ञान प्रदान किया, जो अमरनाथ तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? अमरनाथ। आप लोग सुने अमरनाथ की लोग यात्रा करने जाते हैं, लेकिन जो अमरनाथ है वो आपके हृदय में आत्मस्वरूप में मौजूद है। उस अमरनाथ का ज्ञान भगवान शंकर ने पार्वती को प्रदान किया। वो जड़ी बूटी जो नाम की बूटी है, काटे उसी महामंत्र को भगवान शंकर जपते रहते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र को जप करके भगवान शंकर काया रूपी काशी में मुक्ति का उपदेश देते हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बंधु, वो महामंत्र सबके अंदर निरंतर चल रहा है और नाम की बूटी है, वो ना काटने से कटेगा और ना जलाने से हमेशा रात दिन 24 घंटे सजग रहता है, हरा रहता है, अर्थात उसमें कभी मुरझाता नहीं। काम क्या करता है बंधु कि 5 नाग 25 नागनी, 5 नाग 25 नागनी, सूंघत तुरत मरी हमारे गुरु ने दीनी, अमृत नाम जड़ी हमारे गुरु ने दीनी, अमृत नाम जड़ी। 5 नाग और 25 नागनी। भाई जड़ी बूटी, किसी को सांप काट ले तो क्या करते? जड़ी बूटी लाकर लगाते हैं, सही है। लेकिन जो नाम की जड़ी बूटी है वो कौन से नाग को सही करती है? 5 नाग हैं। कितने नाग हैं? वो सब के पास है। डर मत जाना घर में 5 नाग बैठे हो। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। 5 नाग आपके पास हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्हें महापुरुषों ने नाग कहा। नाग माने दुख देता है, सुख देता है। क्या देता है? दुख देता है। नाग देख लोग खुश हो जाओगे बेचैन। तो जब आप घर से आए हो तो ये नाग 5 घर पर छोड़कर आए, साथ में लेकर आए। ये कभी साथ छोड़ते? मित्र साथ छोड़ देगा, पत्नी साथ छोड़ देगी, बेटा साथ छोड़ देगा, लेकिन जो नाग हैं वो साथ छोड़ते और साथ ही रहते हैं। सोओगे तो साथ रहेंगे, चलोगे तो साथ, और तुम्हें बेचैन कर देगा बंधुओं। लेकिन जो गुरु महाराज जी ने नाम की जड़ी बूटी दिया है, 5 नाग और 25 नागनी, उसकी 25 पत्नियां हैं। पत्नियां का मतलब एक एक नाग के पास 5-5 पत्नियां हैं, 5-5 विकार हैं। जैसे काम माने कामना, तो तमाम प्रकार की कामनाएं हैं, लेकिन इसमें 5 गिना गया। कितना गिन गया? 5 कामनाएं, 5 प्रकार के क्रोध, लोभ मोह अहंकार बंधुओं। तो एक एक के 5 तो कितने हो गए? 25। 5 नाग और 25 सूंघत तुरत मरी। जैसे नाम की जड़ी बूटी को इनको सूंघाओगे, क्या करोगे? तुरंत ही मर जाएंगे, लेकिन सूंघाना पड़ेगा। आप जड़ी बूटी का प्रयोग करना पड़ेगा। और जड़ी बूटी लेकर घूमते रहो, लेकिन नागों को सूंघाओ मत, फिर वो तुम्हें ही खाएंगे। इसलिए सारे लोगों को, सारे संसार को खा रहे हैं। महापुरुष कहते, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, और क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। जब तक आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो जैसे मूर्ख वैसे पंडित, होशियार वैसे बेवकूफ, बराबर ही हैं। नहीं समझ में? ये तुम्हें दुख देते ही रहेंगे। इसलिए बड़े बड़े होशियार दुखी होते रहते हैं, नाग काटते रहते हैं। लेकिन इन नागों से बचने के लिए गुरु महाराज जी की कृपा से जब नाम की बूटी मिलती है और आप उसको प्रयोग करते हैं, खाली बूटी मिल जाना काफ़ी नहीं है। डॉक्टर दवा दे दे, अब ला कर आओ, लेकिन प्रयोग मत करो, धर रख दो अलमारी में, इलाज हो जाएगा? नहीं। गुरु महाराज जी नाम की बूटी दे तो जरूर हैं, लेकिन नाम की बूटी को जो प्रयोग करता है उसी का रोग दूर होता है, और जो लाकर अलमारी में रख देता है। बहुत लोग कहते हैं हमने नामदान ले रखा है। क्या रखा है? ले रखा है, लेकर रख दिया है।
ये नहीं कहते लेकर हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करेंगे तब काम चलेगा, और लेकर रख दिया है तो काम चलने वाला नहीं। 5 नाग 25 नागनी सूंघत तुरत मरी। बंधु कि हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। इस काली ने सब जग खाया, इस काली ने सब जग खाया। हाँ, इस काली ने सब जग खाया, इस काली ने सब जग खाया। अरे सतगुरु देख डरी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। इस काली ने सब जगह खाया। काली माने काल। काल सारे संसार को खा जाता है। खाता है कि नहीं? अब तक कोई बचा? जितने लोग आए किसने खाया? किसने खाया? काल ने। बंधु इस काली ने सब जग खाया, इस काल ने सारे संसार को खा लिया। लेकिन एक ही से डरता है, सतगुरु देख डरी। बंधु सदगुरु को देख कर डरती है, क्योंकि सदगुरु के पास वो जड़ी बूटी है जिससे नाग खत्म होते हैं। सूंघत तुरंत मरी, सूंघने से मर जाते हैं। इसलिए काल एक से डरता है, वो सतगुरु से डरता है। और सतगुरु जिसको नाम की जड़ी बूटी दे देते हैं, उसको भी काल खाता नहीं। संतों ने समझाया कि काल पकड़ चेला किया। जो काल सारे संसार को खाता है, उसको सदगुरु का भक्त क्या बना लेता है? चेला बना लेता है। क्या बना लेता है? काल पकड़ चेला किया। काल को ही चेला बना लेता है, तो चेले से कोई भय रहेगा? भय के कतरे कान। भय माने डर। सबके अंदर डर बैठा हुआ है। कोई है जिसके अंदर भय नहीं है? सबके अंदर भय है। कौन सा भय है? ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना। भय है बेटा उधर ना चला जाए, बेटी उधर ना चली जाए, भाई उधर ना चला जाए, मेरा ये ना हो जाए। बंधु भय है। लेकिन जब सदगुरु की जड़ी बूटी मिल जाएगी और उसका प्रयोग करेंगे, दोनों ध्यान देना, मिल जाने से नहीं काम चलेगा। प्रयोग करेंगे, दवा मिले और प्रयोग भी करें। तो महापुरुष कहते हैं काल पकड़ चेला किया, और भय के कतरे कान, भय का कान कतर दिया, और सत्य नाम का सुमिरण करूं तो किसको करूं सलाह। बंधु सत्य नाम की जो जड़ी बूटी है, सब कुछ उसी में है, उससे आगे कुछ भी नहीं। सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल। अब कहो बाकी क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। जड़ पकड़ लिया कि आदि नाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए। औषधि खाए और पथ रहे, ताकि वेद ना जाए। जो आदि नाम है, जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, तब जो नाम था आज है और आगे भी रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वही आपकी औषधि है। आदि नाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए। जिस औषधि को, नाम की जड़ी बूटी को सतगुरु ने बता दिया, प्रदान कर दिया। औषधि खाए और पथ रहे। दो काम करना है, एक तो दवा को खाना है, और दूसरा पथ माने परहेज करना है। दोनों काम अगर करेंगे ताकि वेद ना जाए, उसकी पीड़ा, उसका दुख खत्म होगा। लेकिन जो दवा नहीं खाएगा और परहेज नहीं करेगा,
तो जड़ी बूटी मिलने के बाद भी उसका दुख खत्म होने वाला नहीं बंधु। इसलिए प्रयोग करो और परहेज जो जो महापुरुष बतलाते हैं कि ये करना है उसे करो, और जो नहीं करना उसका परहेज करो। बहुत लोग नाम की जड़ी बूटी पाकर भी मगन नहीं हो पाते, उसका मतलब है कि वो दवा सही से खाते नहीं और परहेज करते नहीं हैं। अब डॉक्टर मना कर दे परहेज करो, अब जाओ तला भुना चीज़ा खा लो, तो फिर बीमार होकर पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। इसलिए कि आदि नाम निज औषधि सतगुरु दई बताए, औषधि खाए और पथ रहे ताकि वेदना जाए। उसकी पीड़ा जाएगी, दुख जाएगा, आनंद मग्न होगा ही होगा बंधु। इसलिए कहते इस काली ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी, काल उसके नजदीक के करे जो नाम का सुमिरण सदा मुक्ति को पाएंगे। यमदूतों की क्या ताकत है, उन्हें यमपुर ले जाएंगे। यमदूत डरते हैं, यमदूत नाम के सामने आ नहीं सकते, डर लगा रहता है। जैसे पुलिस वाले को देखकर चोर पतली गली पकड़ लेते, पकड़ लेते, उधर देखा पुलिस वाला वहीं से लौट जाएंगे, दूसरी गली मुड़ जाएंगे। ऐसे नाम पाहरू पहरेदार है। सीता उसी पहरेदार को संभालती हैं। जब लंका में गई थी, भगवान राम से हनुमान बतलाते हैं जब लौट कर आए कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। उनके लिए जो पहरेदार है सीता के लिए नाम पहरेदार है। क्या पहरेदार है? नाम ही पहरेदार है। और जो ध्यान है वो दरवाजा कपाट है। जैसे रात में सोते हैं, अब दरवाजा बंद कर ले, अब निश्चिंत हो जाते कि नहीं? और दरवाजा खुला हुआ फिर दोबारा देखने जाते हैं दरवाजा बंद किया कि नहीं बंद किया, क्योंकि दरवाजा बंद होकर ही निश्चिंत होंगे। तो नाम पहरेदार है सीता के लिए, सबके लिए। सब जीव सीता के समान हैं। नाम पाहरू दिवस निस, रात दिन जो नाम का सुमिरन चलता है वो पहरेदार है। और ध्यान तुम्हार कपाट, जो ध्यान है वो कपाट है, दरवाजा है बंधु। इसलिए नाम रूपी पहरेदार को गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन आया कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे। जो गुरु का शब्द है, जो नाम है, अगर आप उसका सुमिरन करेंगे तो चौकी, पुलिस चौकी का काम करता है बंधु, वो सुरक्षा कवच। इसलिए इस काली ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी, हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। लेकिन कहते जो जड़ी इतनी कामयाब है, काम करने वाली है, सारे दुखों से छुड़ाने वाली है बंधु। रामायण में लिखा गया, दुखी से दुखी व्यक्ति क्यों ना हो और नाम का सुमिरन करे तो सुखी होता है। क्या होता है? सुखी। रामचरितमानस में वर्णन आया कि जपहि नाम जन आरत भारी, ओ मिटाई कुसंकट होई सुखारी। आर्त भारी, दुखी, भारी दुख है, और जब नाम का सुमिरन करता है आर्त भाव से। कैसे करता है? आर्त भाव से, प्रेम भाव से बंधु। आर्त का मतलब हे प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरी संभाल करने वाले हो। आर्त भाव से जब नाम का सुमिरन करते हैं तो मिटा ही कुसंकट हो सुखारी, बुरे संकट मिट जाते हैं और जीव सुखी बंधु। ये नाम की विशेषता है। तो कहते हैं कि जो नाम की बूटी इतना कीमती है, जो सुख देने वाली है, जो आनंद देने वाली है, वो है कहाँ पर? बाजार में पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, जंगल पहाड़ में वो बूटी मिलेगी? तो महापुरुष कहते वो बूटी कहाँ मिलेगी? कि काया नगर में अधर एक बंगला, काया नगर में अधर एक बंगला। हाँ, काया नगर में
अधर एक बंगला काया नगर में, अधर एक बंगला तामे गुपूत धरी हमारे गुरु ने दीनी, अमृत नाम जड़ी हमारे गुरु ने दीनी, अमृत नाम जड़ी। जो अमर नाम की जड़ी बूटी है वो एक बंगले में है। किसमें है? बंगले में। तो दुनिया की बिल्डिंग में नहीं, काया नगर में अधरी का बंगला। जो काया, जो ये आपका शरीर है, यही नगर है। क्या है? यही। और इसके अंदर ही एक बंगला है, समझ लेना। ये शहर के अंदर बंगला होता है, ऐसे काया रूपी नगर है, काया रूपी शहर है, और इसके अंदर एक बंगला है। क्या है? और तामे गुप्त धरी, उस सामने नहीं, गुप्त रूप से छिपा कर रखी हुई है, इसीलिए लोगों को मिलता। लोग नाम बाहर ढूंढते हैं और नाम कहाँ है? हृदय में है। जब परमात्मा हृदय में है तो परमात्मा का नाम की बूटी भी हृदय। काया नगर में अधरी का बंगला। और वो बंगला कैसा है? अधर का मतलब उल्टा। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, जो छत ऊपर होती कि नीचे? छत ऊपर और फर्श नीचे। लेकिन अंदर काया नगर में जो बंगला है वो कैसा है? छत तो है नीचे और फर्श कैसा है? ऊपर। इसे अधर कहते। अधर माने उल्टा। इसी को और संतों ने कहा कि उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। गगन माने हृदय रूपी जो गगन है, आकाश है, हृदय आकाश। एक आकाश ऊपर देखते हैं, वो एक हृदय आकाश है। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। हृदय के आकाश में एक उल्टा कुआं है। कैसा कुआं है? उल्टा का मतलब कुएं में पानी नीचे रहता है और जहां से भरते हैं ऊपर। लेकिन आपके काया में जो है, काया रूपी आकाश में जो कुआं है, उसका क्या है? उसका पानी तो ऊपर है और भरोगे नीचे से। इसलिए कहेंगे उल्टा कुआं गगन में और तिसमें जरे चिराग। उसमें क्या जल रहा है? चिराग जल रहा है, दीपक जल रहा है, रोशनी जल रही है। तिसमें जले चिराग बिना रोगन बिन बाती। रोगन माने बिना घी के, बिना तेल के और बिना बत्ती के, उसमें चिराग जल रहा है। कहाँ जल रहा है? हृदय के आकाश। थोड़ा समझना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज कि उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जले चिराग, और तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास रहे जलते दिन राती। बंधु, बिना तेल के, बिना घी के, बिना बत्ती के उल्टा कुआं हृदय में है, उसमें चिराग जल रहा है। 6 ऋतु 12 मास। किसी महीने में चिराग बंद नहीं होता, किसी ऋतु में चिराग बंद नहीं होता। बंधु, रहे जलते दिन राती, रात दिन जलता रहता है। और सतगुरु कृपा होए तो पहुंचेगा। इसी को रामायण में लिखा गया कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। जो खुद परम प्रकाश रूप है, उसे दिया घी बत्ती की जरूरत नहीं। तो बंधुओं समझना, कहते हैं काया नगर में अधरी का बंगला। शरीर का जो नगर है, इसके अंदर एक उल्टा बंगला है और तामे गुप्त धरी, गुप्त रूप से धरी हुई है। इसीलिए लोगों को मिलती। वो गुप्त भेद जो जानते हैं सदगुरु, वो जब ले जाकर पहुंचाते हैं तब वो जड़ी बूटी मिलती है। सामने होता सबको मिल जाता। इसलिए महापुरुष कहते हैं, बस तू कहीं ढूंढे कहीं, और कहीं भी दे आवे हाथ, और कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वो जड़ी बूटी तब मिलेगी जब भेदिया लेंगे आप। भेदी लीना साथ करी और दीनी वस्तु लखाए, वो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए।
करोड़ों जन्म का रास्ता है जो आप पहुंच सकते हैं, वो गुरु की कृपा से एक पल में पहुंचते हैं। बंधुओं, ये सदगुरु की कृपा है, दया है। तो कहते काया नगर में अधरिक बंगला, तामे गुपुत दरी, और कहते कबीर सुनो भाई साधो, काहू बिरले के हाथ परी। वो जड़ी बूटी किसी बहुत बड़े भाग्यशाली को हाथ पड़ती है, मैंने प्राप्त होती है, और वो उसको संभाल पाता है। वो स्मरण करके अपने जन्म जन्मांतर के कर्म को जला डालता है। उस चिराग के द्वारा, ज्ञान की अग्नि के द्वारा अपने पाप कर्मों का क्षय कर लेता है। और जब कर्म संस्कार खत्म होते हैं तो मुक्त ही है, बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक कर्म के संस्कार खत्म नहीं होंगे तब तक जीव पुनरप जन्मम पुनरप मरणम बंधन में बंधा रहेगा। इसलिए प्रभु ने अनमोल कृपा किया है, मौका दिया है। सतगुरु की कृपा से वो जड़ी बूटी आपको प्राप्त है। अब आपकी काम है उस जड़ी बूटी का प्रयोग करना और परहेज करना। क्या करना? सत्य नाम की औषधि सतगुरु दई बताए, औषध खाए और पथ रहे ताकि वेद ना जाए। तो अपने अगर दुख को दूर करना चाहते हैं, अशांति को दूर करना चाहते हैं, बेचैनी को दूर करना चाहते हैं, तो जड़ी बूटी खाएं और परहेज करें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।